नमस्कार, MPCG 24 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं नाज कुरैशी। आज हम बात करेंगे बालाघाट जिले के अंतर्गत ग्राम भरवेली की। बालाघाट भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा नगर मुख्यालय भरवेली में भारत और चीन सीमा पर जो भारतीय जवान शहीद हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि दी गई तथा चीन का विरोध जताते हुए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला दहन किया। इसके साथ ही चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार करने का संकल्प लिया गया। इस दौरान भरवेली माइन में चाइना कंपनी द्वारा कार्य किया जा रहे उसका टेंडर निरस्त करते हुए जो मजदूर भाइयों को काम से निकाला गया है उन्हें पुनः काम पर वापस लेने की मांग की गई। इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज, भाजपा नेता मोनिल जैन, सह संयोजक भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ, भाजपा के मंडल अध्यक्ष राजेश गोमासे, दिलीप जानी, भीमराव डहारे, युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष गौरव मोनू श्रीवास्तव, युवा मोर्चा के मंडल भरवेली अध्यक्ष गौरव दादा पटले, युवा मोर्चा के नगर महामंत्री अखिलेश चौरे, नगर मंत्री पवन लिल्हारे, मीडिया प्रभारी सिद्धांत वाजपेयी एवं युवा साथी मिहिर मिश्रा, नीरज नागेश्वर पवार, भावेश कृष्णा मेश्राम, योगेश राणा सहित युवा मोर्चा के उपस्थित साथियों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए हर दुकानदार के पास जाकर चीन के सामानों का विरोध कर चीनी वस्तुओं को न बेचने के लिए कहा। आज हम लोग बालाघाट जिले के ये जो सबसे बड़ी भरवेली माइल है, यहाँ भरवेली मंडल में आके हमारे जो देश के अभी कुछ समय पहले गलवान घाटी में जो हमारे देश के जवान शहीद हुए थे उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। साथ ही हम लोगों ने यहाँ पे चीन का पुतला जलाए हैं। पुतला जलाने का एक सांकेतिक कारण ये है कि पूरा युवा आज आक्रोशित है कि जिस प्रकार चीन लगातार काफ़ी समय से हमारी सीमा में घुसपैठ कर रहा है, साथ ही पूरे विश्व में एक जो बड़ी महामारी है कोरोना महामारी, ये चीन से निकल के ही पूरे विश्व में फैली है, जिसके कारण हर एक देश कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से संकट में आज आ चुका है। साथ ही भारत देश के अंदर में जितनी चीनी कंपनियों को किसी भी माध्यम से यहाँ पे जो काम मिले हैं, जो ठेका वो पद्धति के माध्यम से यहाँ काम कर रही है। आज हमको कुछ समय पहले ज्ञात हुआ पेपर के माध्यम से कि भरवेली माइल में जो हमारे श्रमिक हैं उन श्रमिकों को यहाँ के जो चीनी कंपनी जिसके पास काम था उन्होंने काम में लेने से मना कर दिया और ये कहते हुए मना करा है कि आपके देश में कोरोना फैला हुआ है। तो हमको बहुत पीड़ा है इस विषय को लेके कि हमारे देश में आके काम कर रहे हैं, हमारे ही संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, यहीं से पैसे कमा रहे हैं और यहीं के पैसे का उपयोग हमारी सीमा में हमारे जवानों को मारने के लिए चीनियों के द्वारा किया जा रहा है। तो इस प्रकार की जो चीनी कंपनियां हैं इनका पूरा जो ठेका है इनका पूरा निरस्त किया जाए और आत्मनिर्भर भारत की बात जो हम लोग कर रहे हैं, हमारे देश के लोगों को काम दिया जाए, हमारे श्रमिकों को काम दिया जाए ताकि हम भी स्किल डेवलपमेंट में आगे बढ़ सकें। अगर पहली तो बात हमारा विषय यह है कि अब ये जो कंपनी है इसका पूर्ण रूप से ही काम रद्द करना चाहिए। अपने भारत देश की जो कंपनी है उसको काम देना चाहिए, क्योंकि जिस कंपनी ने आके अगर बोल दिया है ये विषय को लेके कि हम भारत देश के लोगों के साथ काम नहीं करेंगे तो उनका ये बोलना ही सबसे कष्टदायक है। इसलिए उनका ठेका पूर्ण रूप से निरस्त करना चाहिए, ये सबसे पहला हमारा विषय। और जो दूसरी कंपनी है उनमें ये जो श्रमिक है उनको पुनः उस समय काम मिलेगा।